आप सभी को पौष मास की सोमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज 30 दिसंबर है, सोमवार का दिन है और आज अमावस्या का दिन है। आज आप सभी जो माताएं बहनें अमावस्या का व्रत कर रही हैं, उन्हें अमावस्या के व्रत में यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, जो कि सोमवती अमावस्या की कथा है। सोमवती अमावस्या का जो व्रत करते हैं उन्हें तो ये सुननी ही चाहिए। जो पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, पीपल की परिक्रमा करते हैं 108, उन्हें भी यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। ये कथा आपके परिवार में धन, लक्ष्मी, वैभव और संतान के साथ पति की आयु को भी लंबी करती है, अच्छे स्वास्थ्य को लेके आती है, साथ में आपके घर में बरकत लेके आती है। इसीलिए इस दिन आपको व्रत करना चाहिए और यह कथा श्रवण करनी चाहिए। अपने व्रत की सफलता के लिए और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय शिव शंकर। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए कथा आरंभ करते हैं। आप सभी ने आज पूजन कर लिया होगा। जब आप व्रत करते हैं अमावस्या का तो हमने पूजन विधि बताई थी, जिसमें आपको भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी महाराज की पूजा करनी है पंचोपचार से, और पूजन करने के बाद आपको कथा श्रवण करनी है। तो आप एकाग्रचित होकर सुने, हम कथा आरंभ करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी एवं उनकी एक पुत्री थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस कन्या में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सद्गुणों का विकास हो रहा था। जो स्त्रियों में गुण होने चाहिए वे सभी उसमें आ रहे थे। वह कन्या सुंदर थी, संस्कारवान थी, गुणवान भी थी, परंतु वो परिवार बहुत अधिक गरीब था और निर्धनता के कारण उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। ब्राह्मण इस बात से बड़े परेशान थे कि कन्या सयानी हो गई है, परंतु जहाँ भी जाते हैं उसकी बात बनती नहीं है और कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है। इसी बीच एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। साधु महाराज ने ब्राह्मण के घर पर भोजन ग्रहण किया। कन्या ने प्रेम पूर्वक उनको भोजन कराया, उनकी सेवा सत्कार आदि किया, आओ भगत किया। साधु महाराज उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इसके हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, ना जाने क्यों इसका विवाह नहीं हो पा रहा है। आज आपने बताया है कि इसके हाथ में विवाह योग्य रेखा ही नहीं है, तो आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि यह शीघ्र ही विवाहित हो जाए, इसके योग्य कोई वर मिल जाए। कन्या ऐसा क्या करे जिससे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार किया और विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन रहती है। एक धोबन महिला है, अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि ये कन्या उस धोबन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने साथ ही ये भी बताया कि वो जो महिला है ना, जो धोबन है, वो कहीं आती जाती नहीं है, अपने घर पर ही रहती है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से सोना धोबन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य कार्य करके अपने घर वापस आ जाने लगी। ऐसा करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही उठकर सारे काम कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू चिंतित हो उठी कि ये कौन है जो हमारे घर में आकर सारे काम करके सुबह चला जाता है और हमें खुद ही पता नहीं चल पा रहा है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब वो रोज सुबह उठकर निगरानी करेंगे कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद सोना धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर आती है
और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब एक दिन वह कन्या आई और सारा काम करके जाने लगी तो सोना धोबन ने उसे पकड़ लिया और रोककर पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई कि मेरे हाथ में वैधव्य योग है, इसीलिए साधु महाराज ने मुझे बताया कि मैं आपकी अगर सेवा करूं और आप मुझे अपने मांग का सिंदूर दे दें तो मेरा विवाह हो जाएगा और मेरा जो पति होगा वो दीर्घायु भी होगा। सोना धोबन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा और उस कन्या के घर उसके साथ ही चल दी। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबन का पति मर गया। उधर सिंदूर लगाते ही उस कन्या का वैधव्य योग मिट गया और उसका विवाह तय हो गया और तय किए समय अनुसार उसका विवाह संपन्न भी हो गया। सोना धोबन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में सिंदूर लगाया था तो उस कन्या का तो जो सुहाग है वो अमर हो गया, परंतु उसका जो पति था धोबन का, सोना धोबन का, वह मर गया। और जब उसे इस बात का पता चला, क्योंकि उसके अंदर तेज था और उसे तुरंत इस बात का एहसास हो गया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो वह घर से ही निराजल होकर निकली, अर्थात कुछ भी उसने ग्रहण नहीं किया और यह सोचकर कि रास्ते में कहीं भी पीपल पड़ेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी, ऐसा उसने विचार किया और वह चल पड़ी। उस दिन भगवत कृपा से सोमवती अमावस्या का दिन था। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। सोना धोबन का पति फिर से जीवित हो उठा। ये चमत्कार था सोमवती अमावस्या पर पीपल की परिक्रमा करने का। तभी से सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की 108 परिक्रमा करने का प्रचलन आरंभ हुआ। जो कोई माता बहन इस प्रकार से भंवरी देती है उसके पति की आयु लंबी होती है और सुहाग अमर हो जाता है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, भगवान की कृपा से उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी के साथ सोमवती अमावस्या की ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोले शंकर भगवान की जय। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय शिव शंकर। भगवान शंकर आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे, आपका व्रत अवश्य ही सफल बनाएंगे। ये थी सोमवती अमावस्या की कथा, जिसे आपको आज के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सही जो कथाएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं या शास्त्रोक्त कथाएं हैं, उनको आप समय से सुन सकें और सभी त्योहारों आदि के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें। कुंडली आदि दिखाने के लिए आप हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।